जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। पिछले क्लास में हमने भूगोल विषय भूगोल से फर्स्ट लेसन का अध्याय 2 मतलब कि पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में हमने देखा, पार्ट 2 तक अब तक हमने देखा था। चैप्टर का नाम संसाधन, विकास और उपयोग। संसाधन क्या है, विकास क्या है और उपयोग क्या है, ये बता दिए हैं। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है संसाधन का अर्थ। ठीक है, संसाधन का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो मानव प्रकृति से प्राप्त होने वाली मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली वे सारी वस्तुएं जिससे मानव आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। अगर मनुष्य एक संसाधन के रूप में, यानी दूसरा टॉपिक था मनुष्य संसाधन के रूप में कैसे है, तो मनुष्य के द्वारा हर एक काम किया जा रहा है, हर एक कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी जो प्रकृति से जो प्राप्त होने वाली वस्तु है उससे जो हमें सुख सुविधा प्राप्त होता है वो किससे होता है, तो मनुष्य द्वारा ही होता है। ठीक है, और है मनुष्य सभी प्रकार के निर्माता के रूप में, यानी ये सब सारी चीजें जो सुख सुविधा की बनाई जाती है कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट की संसाधनों का महत्व, यानी संसाधन का महत्व पिछले क्लास में हमने देखा था। संसाधनों का परिभाषा क्या है, संसाधन की परिभाषा ये भी देखे थे। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन का वर्गीकरण कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, किस आधार पर हुआ है। ठीक है, आइए समझते हैं। कह संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से, मतलब जिस तरह से देखा जाएगा दृष्टिकोण से किया जाता है। कुछ वर्गीकरण निम्नलिखित है, यानी पूरा तो नहीं लेकिन कुछ निम्नलिखित है। ठीक है, लंबा चैप्टर है तो लंबा समय लगेगा। ठीक है, लंबा वीडियो जाएगा तो छोटा छोटा खंड खंड करके आप लोग को डाल रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, बढ़िया से याद हो जाए। और है पहला है उपलब्धता के आधार पे, यानी संसाधन हम लोग को उपलब्ध होता है उस आधार पे। ठीक है, इस संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कह रहा है प्राकृतिक दो वर्ग में बांटा गया है। एक प्राकृतिक प्रदत्त है और दूसरा क्या है, मानवकृत है। प्राकृतिक प्रदत्त यानी गॉड गिफ्टेड, यानी गॉड के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, मानवकृत यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी स्रोत जो होता है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत ये कहेंगे तो यानी पेड़ पौधे से हम लोग लकड़ी प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधे क्या हुए, हम लकड़ी प्राप्त करने का एक स्रोत हो गया। उसी तरह स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, तो कह रहा है दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला वर्ग है जैविक, दूसरा क्या है, अजैविक। यानी पहला क्या है, स्रोत के आधार पर पहला जैविक है और दूसरा अजैविक है। ठीक है, जैविक। ठीक है, तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पर, यानी पुनः प्राप्ति मतलब कि फिर उसको तुरंत हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उस आधार पे संसाधन को दो वर्ग में बांटा गया है, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय मतलब जो जल्द खत्म होता है फिर जल्द तैयार होता है, अनवीकरणीय ठीक है जो जल्द, ठीक है, अनवीकरणीय। तो इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकार से समझ लेते हैं। चौथा कह रहा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व मतलब जैसे निजी यानी खुद का। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक यानी ग्रुप का होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का, राज्य का। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व का। ठीक है, इस आधार पे यानी स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने वर्ग बांटा गया है, 4 वर्गों में। पहला निजी, दूसरा सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और पांचवा पॉइंट कह रहा है आपका, ठीक है, वर्गीकरण के आधार, तो कह रहा है विकास के स्तर पर, स्तर के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 4। संभाव्य, तीसरा है ज्ञात, दूसरा है ज्ञात, तीसरा है
भंडारित और चौथा संचित। तो ये हमारा है संसाधन का प्रकार, जो कि हम लोग अपने दृष्टिकोण से, ठीक है, यानी विभिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है। यानी दृष्टिकोण मतलब उपलब्धता के आधार, ठीक है, स्रोत का आधार, पुनः प्राप्ति के आधार, ये हमारे दृष्टिकोण से इसको बांटा गया है। ठीक है, तो बांटने मतलब कि उपलब्धता के आधार पर दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक प्रदत्त, ठीक है, और दूसरा क्या है, मानवकृत। ठीक है, दूसरा है उस स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, यानी स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे कितने वर्ग बांटा गया है, दो वर्गों में। पहला क्या है, जैविक, दूसरा क्या है, अजैविक। ठीक, तीसरा कह रहा है पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति को कितने वर्ग में बांटा गया, आधार पर दो वर्ग में बांटा गया है। यानी आप लोग पहले देख सकते हैं नवीकरणीय और नेक्स्ट क्या है, अनवीकरणीय। ठीक है, इसी प्रकार चौथा कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो चार भागों में। कितना, चार। पहला हो जा रहा है निजी, यानी खुद का। ठीक है, सामुदायिक मतलब ग्रुप में बनाकर, यानी समूह का, समुदाय का। ठीक है, तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय, और चौथा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय। यानी राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, राज्य का या किसी देश का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का, यानी कई देशों का। ठीक है, पांचों का विकास के स्तर के आधार पर इसको वर्गीकृत किया है संसाधन को। तो कितने, चार वर्ग में बांटा गया है। कह रहा है संभाव्य, दूसरा कह रहा है ज्ञात, तीसरा भंडारित, और चौथा होता है संचित मतलब इकट्ठा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग बारी बारी से बारी बारी से पढ़ेंगे। यानी उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक, दो वर्गों में बांटा गया था, प्राकृतिक प्रदत्त। ठीक है, यानी संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया था, प्राकृतिक प्रदत्त और मानवकृत, यानी दो भाग में बांटा गया था। प्राकृतिक प्रदत्त क्या होता है, तो कह रहा है प्राकृत में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, उच्चवाच्य जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है, उसे हम लोग प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्रकृति में उपस्थित वैसा पदार्थ जो मनुष्य के जलवायु या जीवन में क्या करता है, या मनुष्य की परिस्थिति को, स्थिति को, यानी मनुष्य क्रियाकलापों को क्या करता है, व्यापक रूप से प्रभाव डालता है। जैसे आपका पेड़ पौधा हो गया। ठीक है, पेड़ पौधा कहाँ से, प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक पदार्थ जैसे आपका हो गया वर्षा अगर ना हो तो फसल समय पे नहीं होगा। मनुष्य की ये भी आवश्यकता पूर्ति करता है। हवा यानी ऑक्सीजन, अगर नाक बंद कर दीजिए, मुंह बंद कर दिए, ज़्यादा नहीं 2 मिनट के बाद दम फूलने लगता है, कुछ देर के बाद आदमी मर भी सकता है। तो ये होता है सूर्य रोशनी। अगर सूर्य का रोशनी ना हो तो जैसे देखते हैं कि ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है तो लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, गर्मी आ रहा है तो भले सब निकाल फेंका जा रहा है, अलग बात है, यानी गर्म कपड़े निकाल दिया जा रहा है। तो सूर्य की रोशनी हमारे लिए भी क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, जिससे हमको सहायता मिलती है। ये हमारी क्रियाकलापों को क्या करता है, एक व्यापक प्रभाव डालता है। सूर्य की रोशनी आ रहेगा तो हम लोग काम करने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग अगर देखते हैं तो वो होता है रोशनी की वजह से देखते हैं। ठीक है, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो या फिर आपका घर में जल रहा एलईडी बल्ब या ट्यूब हो। ठीक है, जैसे हम लोग का आंख जो होता है, ठीक है, आंख का रेटिना, ठीक है, क्या करता है, किसी वस्तु को अगर देखना होता है, मान लीजिए यहाँ एक मेज रखा हुआ है, इस मेज को अगर देखना होगा तो इस मेज को देखने के लिए यहाँ सूर्य का जो प्रकाश आएगा, यहाँ से सूर्य के प्रकाश आएगा। ठीक है, तो ये हमारे आंखों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पे पड़ता है। ठीक है, नहीं,
सूर्य के प्रकाश वस्तु पे पड़ता है और वस्तु क्या करता है, हमारी आंखों में इसका वस्तु का क्या बनता है, फिगर बनता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको देख पाते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं जितना कुछ, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ ट्यूब लाइट अगर जल रहा है, ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है और इसका तस्वीर हमारे आंखों में पड़ रहा है। जैसे कैमरा में होता है ना, तो कैमरा में हम जैसे फोटो खींचते हैं, तो जैसे खींचेंगे ना कैमरा में फोटो, तो वस्तु को क्या करता है, फोटो खींच कर और शो करता है, तब हम जानते हैं कि हाँ ये चीज है। उसी तरह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश यानी रोशनी क्या पड़ता है, उस वस्तु पे पड़ता है, उस वस्तु को फिर क्या फिगर हमारे कहाँ, आंख के रेटिना पे दिखता है। तो रेटिना पे फिगर बनता है, तब हम लोग जानते हैं कि हमारा माइंड फिर उसको क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, उसको संकेत करता है कि हाँ ये चीज है, इसको इस चीज को ये चीज बोला जाता है। फिर वो ब्रेन को देता है, तो ब्रेन हमारा बताता है कि हाँ बबुआ हम जो देखे हैं उनका है टेबल है। ठीक, इसी तरह तो ये रहा प्रकृति प्रदत्त। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है, यानी उपलब्धता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया था, प्राकृतिक प्रदत्त और मानवकृत। ठीक है, तो मानवकृत क्या है, तो मानवकृत देखते हैं। मानवकृत कर है भवन, जहाँ हम लोग रहते हैं या जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, फिर जो कुछ क्रियाकलाप सरकारी दस्तावेज जो कुछ भी हो, यानी भवन में होता है। ठीक है, और सड़क आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सड़क ना हो तो किसी चीज का, किसी नगर या किसी भी देश या किसी भी गांव का विकास नहीं होगा। सड़क है तो विकास होगा, नहीं है तो कुछ विकास नहीं होगा। ठीक है, रेल लाइन, ठीक है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ सड़क नहीं जा सकती, तो वहाँ रेल लाइन आराम से जा सकता है। ठीक है, कर इत्यादि, कर विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा शिक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, शिक्षण यानी सब ज्ञान थ्योरी वगैरह ले लिए, प्रैक्टिकल करके उसके बाद करके दिए। प्रशिक्षण कर है खोज और विकास की विभिन्न संस्थाएं मानवकृत संसाधन कहलाती है। गौर कीजिएगा, यानी भवन, ठीक है, सड़क, रेल लाइन, इसके अलावा जैसे वस्त्र हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, इसके अलावा आपका जो टावर है वो हो गया, ठीक है, हवाई जहाज, ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की निर्मित सामान है, यानी ये बनाया हुआ सामान है जो कहीं ना कहीं किससे बना है, तो प्राकृतिक पदार्थ से बना है। ठीक है, प्रकृति से बना है। ठीक है, इसका मतलब कह रहा है शिक्षण प्रशिक्षण, यानी अगर आज कोई इंजीनियरिंग कुछ कर रहा है, इंजीनियर कुछ बना रहा है, पुल हो गया, ब्रिज हो गया, जो बनाता है, ठीक है, तो प्रशिक्षण लेकर ही आता है, तब जाकर वो ब्रिज जो है फिर पुल का निर्माण करता है। कर है खोज, यानी इस खोज मतलब कि जैसे हम लोग कॉटन से, यानी कपास से हम लोग कॉटन बनाते हैं, कॉटन से हम लोग फिर रेशम बनाते हैं, और रेशम से क्या हमारा वस्त्र बनता है। तो ये हमारा क्या है, खोज है। ठीक है, कह रहा है और विकास। ठीक है, विकास क्या है, तो उस चीज को खोज करने के बाद उसका हम लोग उस कॉटन का रूप क्या दिए, एक रेशम में दिए, और रेशम को हम लोग क्या दिए, एक वस्त्र का रूप दिए। तो ये हमारा क्या है, विकास है। कह रहा है विभिन्न संस्थाएं ये मानवकृत संसाधन कहलाती है। ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, मानवकृत संसाधन कहलाती है। जैसे सड़क, भवन, गाड़ी, वस्त्र, जो कुछ है। ठीक है, तो ये था पहला। ठीक है, जो उपलब्धता के आधार पे कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक प्रदत्त और मानव प्रदत्त। ठीक है, दूसरा इसके बाद दूसरा जो था जैविक और अजैविक संसाधन, यानी दूसरा जो था वो था जैविक और अजैविक के। 1 मिनट। हाँ, कह रहा है दूसरा जो था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया था, 2, जैविक और अजैविक संसाधन। ठीक है, यानी संसाधन को, ठीक है, किसके आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया था, 2, जैविक और अजैविक, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं कि ज्यादा कम पढ़िए ज्यादा समझिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगर पिछले क्लास का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पार्ट 2 करके दिया होगा, पार्ट 1 करके दिया होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक क्लास फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड जो जा रहा है थर्ड, तो आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये चैप्टर में संसाधन, विकास और उपयोग क्या है और क्या चीज़ पढ़ाए हैं सर और क्या पढ़ना है और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, यानी उपलब्धता का आधार तो पढ़ लिए, लेकिन अब हमारा जो बच गया नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि लिखवाए हैं कि वो आपका, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आप लोग कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।